इस बीच जो बड़ी जानकारी है दिल्ली को लेकर के, राजधानी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के लगातार जो नजर है वो बनी हुई है। एक तरफ बैठकों का सिलसिला है और एक तरफ लगातार जांच जारी है। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं, जो चश्मदीद है, उनकी प्रतिक्रियाओं पर भी गौर करते हुए वहां पर तमाम ट्रेसेस को खंगाला जा रहा है और परतों को खंगाला जा रहा है। हमारे साथ हमारी से होगी मीनाक्षी, ग्राउंड पर मौजूद है। सीधे मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी, क्योंकि वहां पर किस तरीके से हालात है आप बेहतर समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को, जरा बताइएगा। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए रितु, हम जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा तक की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं कि कहां कहां पर आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए, इसी मद्देनजर लाल किला बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ चांदनी चौक मार्केट को भी बंद कर दिया गया है और हाई अलर्ट भी जारी किया गया था ताकि इस पूरे मामले में सारे जो पहलू हैं वो खंगाले जा सके कि किस तरीके से 3 घंटे तक ये व्यक्ति अपनी कार को पार्किंग में लगाता है और उसके बाद जैसे ही कार बाहर निकाल करके लाता है 6:52 से 55 के बीच में ये एक धमाका होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि चांदनी चौक में हम जब भी शाम में अगर आप आए तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बातचीत करते रहते हैं। उनके कैमरे में ये सारी तस्वीरें लाइव कैच हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं कि किस तरीके से उस दौरान ये बड़ा धमाका होता है, विस्फोट की आवाज आती है और आवाज आने के साथ साथ जो रिकॉर्डिंग है वो ये बताती है कि आसपास के जो लोग थे वो तो डर ही गए, लेकिन आसपास जो घर थे, दुकानें थी, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। अब यहाँ से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन हाँ फिर भी 50 मीटर की दूरी है। तो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वहां पर जो मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन की जो कांच की दीवार थी, जो कांच की ग्रिल थी, दरअसल वो पूरी तरीके से टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है। लोग वहां से भागते हुए नजर आते हैं। सीआईएसएफ और पुलिस के द्वारा उस जगह को भी संभाला जाता है, क्योंकि लाल किला मेट्रो स्टेशन सबसे व्यस्ततम मेट्रो स्टेशन है। इसका जो आखिरी स्टेशन पड़ता है वो यहाँ पर कश्मीरी गेट पड़ता है। अब कश्मीरी गेट से बहुत सारे लोग उस वक्त जब आते हैं तो आप समझिएगा कि किस तरीके से भीड़ होती है और यहाँ और पैनिक स्थिति ना हो, यहाँ पर और सारे लोग ना इस घटना में शामिल हो पाए, इसलिए तुरंत इस मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, जहाँ फरीदाबाद से फिर विस्फोटक बरामद किया गया। ये सूत्र बता रहे हैं सेक्टर 56 से मकान में ये विस्फोटक मिला है। ये एक और बड़ी जानकारी मिली है। देखिए, फरीदाबाद में सुबह से चेकिंग अभियान चल रहा है और चेकिंग अभियान में 800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। अब इस बारे में ये बताया जा रहा है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी सेक्टर 56 के मकान से विस्फोटक बरामद किया गया है। इतना बड़ा जखीरा आखिरकार फरीदाबाद में इस तरीके से पहुंचा कैसे? कल की अगर मैं बात करूं, कल का घटनाक्रम भी ऐसे ही रहा। 2 गांव से वहां पर 2900 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक बरामद किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार डॉक्टर उमर की तलाशी कर रही थी और यही शायद वजह रही कि वो पैनिक हुआ, उसने अपनी गाड़ी उठाई, उसमें भी शायद विस्फोट था और वो यहाँ पर आकर के इस घटनाक्रम को, इस धमाके को, इस ब्लास्ट को अंजाम देकर के धमाके को अंजाम देता है। लेकिन सबके बीच जो ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है वो इस लिहाज से बेहद अहम हो जाती है कि देखिए, अब जब जांच हो रही है तो अब इसके जो तार हैं वो कहां तक जाकर के जुड़ते हैं। एक जैश की बताया जा रहा है कि महिला कमांडर थी जो पूरी एक महिला विंग तैयार कर रही थी आतंकियों की, उसके बारे में पता चलता है। लेकिन अब इस सब के बीच अगर और भी ज्यादा विस्फोटक मिला है तो कोई ना कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब इस बड़ी साजिश को नाकामयाब करने के लिए कहीं ना कहीं पहले से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। कल भी 2900 किलोग्राम का जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया और आज भी अगर ये विस्फोटक मिला है तो ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए भी कि इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं अब नाकामयाब कर दिया गया है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाते चलती हूँ। ये पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और अभी जो एफएसएल की टीम है वो छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ है, सूत्र ये लगातार दावा कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, आप लगातार दृष्टि लगातार यहाँ पर जुड़ी हुई है। दृष्टि का हम एक बार रुक कर लेते हैं और दृष्टि से समझते हैं कि दृष्टि, अगर अभी तक की बात की जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि फरीदाबाद में एक बार फिर से विस्फोटक मिल जाता है और लाल किला पर आप भी मौजूद हैं, आप देख रही हैं सुबह से क्या कुछ चल रहा है, लगातार जांच चल रही है। दूसरी तरफ फरीदाबाद में फिर से विस्फोट मिल जाना। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह सुबह अभी डिबेट हो रही थी और जितने भी गेस्ट हमारे यहाँ बैठे थे उन्होंने यही कहा था कि देखिए सिलसिला यहाँ रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से जिस तरह लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसी हिसाब से जितना विस्फोटक यहाँ मिला है उसकी अभी जांच की जा रही है कि जिस कार में ब्लास्ट था उसमें कितना विस्फोटक मिला है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अपडेट करना चाहूँगी कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ है उसका 11 घंटे का एक पूरा जो रूट मैप है वो सामने आ चुका है। सबसे पहले दिल्ली के लाल किले के पास जिस कार में ब्लास्ट हुआ था वो I-20 कार
सबसे पहले फरीदाबाद से लाल किले की तरफ 11 घंटे पहले निकली थी और रास्ते में फिर कई जगहों से होकर के गुजरी। सीसीटीवी जो फुटेज निकाली गई है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सुबह 7 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर ये कार सबसे पहले दिखाई दी थी। उसके बाद 8:13 पर ये कार बदरपुर टोल पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। 8:20 पर ये कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के तकरीबन पास देखी गई। उसके बाद 3:19 पर ये कार जो थी वो लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में अंदर देखी गई थी और वहां तकरीबन 3 घंटे तक खड़ी रही। तभी इसमें विस्फोटक भरा हुआ था और ये माना जा रहा था कि जो भी इसको लेकर के उमर चल रहा है उसके कुछ इरादे ठीक नहीं है। उसके बाद शाम 6:22 पे कार पार्किंग से बाहर निकली और बड़ी और चलती हुई कार में जोरदार धमाका हो गया। तो दिल्ली पुलिस को यहाँ तक तो पता चल गया कि कार का पूरा रूट मैप क्या था और 11 घंटे तक कार कहाँ से चली, कहाँ निकली है। और फिलहाल अभी देख सकते हैं फॉरेंसिक जांच की टीम यहीं पर मौजूद है। मेरे पीछे लगातार आप देख सकते हैं कि पूरा इस एरिया को कवर कर लिया गया है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, अभी भी जांच के दायरे में कई चीज़ें आती हैं। सड़क पर बिखरे हुए टुकड़े, गाड़ियों के कई टुकड़े भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर पड़े हुए हैं और उन सब की भी इस समय जांच चल रही है। DNA सैंपलिंग के लिए भी चले गए हैं, कई बॉडी हैं। और ये बगल में जैन मंदिर है, आपने देखा यहीं पर जब सुबह हम लोग आए थे तो यहाँ पर कई बांस के लोथड़े और चिथड़े जो उड़े हुए थे लोगों के, वो दिखाई देते, जिसको लेकर के फिर फॉरेंसिक टीम ने सारे DNA सैंपल्स कलेक्ट किए। तो देखिए ये एक मेन इस समय घटना है जहां पर हुआ है, ग्राउंड जीरो पर है और यहीं से सारी कार्रवाई चल रही है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं लगातार फॉरेंसिक अभी भी बाहर निकल के जो होल्डिंग एरिया है उससे बाहर निकल करके कुछ चीजों को बटोर रही है, रख रही है और अभी भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें कितना विस्फोटक भरा हुआ था और वो चलाने वाला कौन था। उसी की तफ्तीश और शिनाख्त चल रही है। मीटिंगों का दौर भी लगातार जारी है। जिस तरीके से बात करें 3 बजे फिर एक गृह मंत्रालय में मीटिंग है और मीटिंगों का दौर लगातार जारी है क्योंकि अमित शाह खुद इस चीज की निगरानी रख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपने दी है कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। वही एक जानकारी और भी निकल करके सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 5:30 बजे बैठक कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है कि प्रधानमंत्री भी इस पूरे मसले पर बैठक करने वाले हैं। हालांकि जब वो भूटान की राजधानी थिम्पू में मौजूद हैं, वहां से भी उनकी तरफ से ये संदेश दिया गया है कि जिन लोगों ने ये किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली तक, हरियाणा तक जो रेड का है सिलसिला वो लगातार जारी है और 5वें डॉक्टर के घर पर बताया जा रहा है कि रेड हुई है लखनऊ में। और अभी भी ये जो रेड है वो इसी तरीके से हो रही है। तारिक नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाना यानी अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। ये तारिक वही व्यक्ति है जिसे ये कार बेची गई थी और इसके बाद जो ये कार है वो जाती है ये उमर के पास। अब किस तरीके से ये गाड़ी उमर को उसने बेची, उमर को उसने दी या फिर उसका भी इस घटनाक्रम से संबंध है, इस तमाम पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। अगर ये एरिया थोड़ा सा भी खुला होता तो हम इस पूरे मार्केट में भी लोगों से जाकर के बातचीत कर सकते थे, समझ सकते थे। लेकिन कल तक जो तस्वीरें आ रही थी वो ये बता रही थी कि लाला लाजपत राय ओल्ड मार्केट बिल्कुल यहाँ नजदीक में है, लगभग 100 मीटर दूर होगा, लेकिन वहां तक जो ये धमाका है उसका असर देखने को मिला। वहां तक जो कांच के टुकड़े हैं, खिड़कियां टूट गई और कांच के टुकड़े बिखरे हुए नजर आए। जो लोग थे दुकानों से वो बाहर निकले, अफरा तफरी का पूरा माहौल रहा है। वो एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से उस मार्केट का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें लोग भागते हुए नजर आते हैं। उन्हें अंदेशा था कि कुछ बड़ा हो गया है। हालांकि शुरुआती तौर पर सबको यही लगा था कि ये कोई छोटी घटना है, कोई सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे इस खबर के में घायलों की संख्या बढ़ती गई, गाड़ियों की चपेट में आने की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ये स्पष्ट होते जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के द्वारा ये प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यूएपीए के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और अब इस पूरे मामले में छानबीन भी यूएपीए के तहत की जा रही है। और यही वजह है कि देश की जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कंपनी हैं, वो यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व है, एनआईए इसमें इन्वॉल्व है और एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जरा तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा कि किस तरीके से जो अभी जांच के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं और ये सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ब्लास्ट में शामिल कार का एक सीसीटीवी भी सामने आ गया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि ब्लास्ट में शामिल कार का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। ये कार कहां से गुजरी है, इसका रूट मैप क्या रहा है, इसे लेकर के सीसीटीवी को कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है ताकि इस पूरे रूट मैप को तैयार
विचार किया जा सके कि हरियाणा से यहाँ तक ये कार आई कैसे। हालांकि जो जानकारी मिली सीसीटीवी के माध्यम से वो कुछ इस प्रकार है कि ये गाड़ी पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रहती है। 3:19 पर पार्किंग में ये एंटर करती है और उसके बाद लगभग 6:22 पर वहां पर निकलती है और ये लाल किले की पार्किंग में ही खड़ी थी। तो इस दौरान क्या उमर के द्वारा किसी से कोई बातचीत की गई, किसी से कोई निर्देश लिए गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पैनिक तो था। पैनिक इस बात को लेकर के था कि सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। उसके वहां से 2900 किलोग्राम का जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, उसके बाद उसकी तलाशी चल रही है। तो पैनिक तो उसमें था और यही वजह है कि वो अपनी कार लाता है, यहाँ पर खड़ी करता है। लेकिन उस सब के बीच उसकी बातचीत किससे हुई, उसे दिशा निर्देश किसकी तरफ से जारी किए गए, ये ऐसे तमाम पहलू हैं जो अभी जांच का विषय जरूर बने हुए हैं। और आप ये देखिए कि रात भर से यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौजूद हैं। एफएसएल की टीम है, एनआईए मौजूद है, एनएसजी अभी यहाँ से जो जवान थे वो यहाँ पर आकर के पहुंच करके गए हैं। ये तस्वीरें भी देखते जाइएगा। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी आपको दे दे, ब्लास्ट में शामिल कार का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। ब्लास्ट वाली i20 कार का नया सीसीटीवी आप देखिए, तस्वीर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव इंडिया डेली पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां ये i20 कार आपको नजर आ रही होगी। ये वही गाड़ी है, ये वही कार है जो कि इस पूरे धमाके की अगर कहे क्रोनोलॉजी में शामिल है। ये वही कार है जिसका किरदार सबसे बड़ा है और दिल्ली में जो धमाका हुआ इसी i20 कार में हुआ, जिसके बाद कई जो जिंदगियां है इस धमाके ने ले ली। और आपको अब बता दें, तस्वीरें सामने आ रही, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है दरअसल, और ये फुटेज एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। ये पेट्रोल पंप आपको नजर आ रहा होगा और ऐसे में अब जो पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है, अब उन तमाम पॉइंट्स को खंगाला जा रहा है। वो पॉइंट्स कहां पे ये गाड़ियां रुकी थी, ये गाड़ी कहां रुकी थी, और ये पेट्रोल पंप दिखाया जा रहा है जहां पर ये i20 कार आपको नजर आ रही होगी। और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस पूरे मसले पर अब निकलकर सामने आई है। पहले वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे दृष्टि के पास चलते। दृष्टि, जरा ज्यादा जानकारी दीजिएगा। ये जो गाड़ी हम देख रहे हैं, पहले तस्वीर सामने आती है, संदिग्ध व्यक्ति के साथ उम्र बताया गया, मास्क लगाए हुआ था, और अब सीसीटीवी फुटेज। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जब इस गाड़ी में i20 सफेद रंग की गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ, हरियाणा के नंबर की थी, उसमें सबसे पहले इस गाड़ी को ट्रैक किया गया कि कहां से होकर के गुजरी, और तब पता चला कि इसका सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। कई जगह इसको चेकिंग पे कैमरे से इसकी फोटो ली गई, तो उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने मास्क पहना हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि इसका नाम उमर है, लेकिन अभी तक उसका डीएनए का सैंपल गया है, लेकिन अभी का कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अभी मैंने आपको बताया पूरा रूट मैप कि गाड़ी कहाँ से चली, इसके अलावा कहाँ रुकी, और 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में लगातार खड़ी रही, और उसके बाद ये चली, रेड लाइट पर रुकी और वहां ब्लास्ट हुआ। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज लगातार पुलिस और एनआईए और सब लोग इसमें लगे हुए, जांच एजेंसियां, कि कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके कि इन सब के पीछे कौन है। तो उसको देखते हुए और किस व्यक्ति ने ये ब्लास्ट किया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसी के लिए लगातार कवायदें चल रही हैं। और देखिए, सीसीटीवी फुटेज में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये आदमी गाड़ी को लेकर के चला है, और पूरा रूट मैप अभी मैंने आपको बताया कि किस किस तरह ये गाड़ी फरीदाबाद से निकली लाल किले के लिए, और इसने रास्ते में पेट्रोल भरवाया, पॉल्यूशन जांच कराया, विस्फोटक इसमें रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स भी देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि महीनों की प्लानिंग जो दहला देने की थी दिल्ली और इसके आसपास के एरिया को, उससे मना नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से फरीदाबाद में उस डॉक्टर को पकड़ा गया, उसके बाद से ये जो शक पका गई कि इन सबको भी उसकी निशानदेही पे पकड़ा जा सकता है, इसीलिए आनन फानन में एक आत्मघाती हमला इन्होंने प्लान किया। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी लेकर के, उसने उस जगह देखा कि जहां रेड लाइट है, भीड़ है, क्योंकि सोमवार का दिन था और छुट्टी थी, लेकिन हालांकि भीड़ बहुत रहती है क्योंकि फेस्टिव सीजन है। तो ऐसे में गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और अभी तक जो 30 लोग घायल हैं और 11 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है। जी दृष्टि, सवाल ये भी रहेगा क्योंकि हम जब तस्वीर देख रहे हैं पेट्रोल पंप पर, जब ये i20 कार खड़ी नजर आ रही है, वहां पर मकसद क्या था खड़े होने का? क्या पेट्रोल या कुछ ऐसा सीएनजी भरवाने के लिए उस पर्पस से ये गाड़ी वहां पर पहुंची थी, या ये पूरा प्लान्ड था? किस किस रूट से जाना है, पूरा कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से सिग्नल दिए जा रहे थे। और खास तौर पर ये जब जिक्र हो रहा है कि हड़बड़ी से किया गया, यानी कि जब रेड की जो चीज है वो सामने आई कि अब
किसी भी वक्त हमारे गिरेबान तक पहुंच सकते हैं पुलिस के जो अधिकारी है, तब ये हड़बड़ी में कर दिया गया। देखिए, प्लानिंग तो बहुत पहले से थी। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे इसकी पूरी हम लोगों को शक है और ये चीज़ें सामने भी निकल के आ रही हैं। हालांकि अभी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। तो प्लानिंग थी दिल्ली को दहलाने की, दिल्ली के आसपास के एरिया को दहलाने की, लेकिन जिस तरीके से इस विस्फोटक को इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला, उन्होंने सबसे पहले उस डॉक्टर को पकड़ा जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर कई और लोगों की भी की पहचान की जा सकती थी, कहाँ कहाँ पर हैं। तो ऐसे में उस समय इन्होंने ये तय किया कि आनन फानन में अब ये ब्लास्ट करना ही करना है, लेकिन जगह क्या होगी, तय क्या होगा, रात में ये प्लान बनाया गया। और देखिए किस तरीके से अब लाल किले की परिसर को उन्होंने चुना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, फेस्टिव सीजन है, लोग शॉपिंग के लिए भी आते हैं, कई छोटी-छोटी दुकानें भी हैं, रेहड़ी पटरी वाली बताई जा रही है। सवाल भी इसी को लेकर के खड़े किए जा रहे हैं, लाल किले का इलाका क्यों आखिर चूज किया गया।